केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें कितने टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमें पढ़ना है, फर्स्ट वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अभी कॉपी नहीं करना, पहले देखो। सेकंड है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अभी देखो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके भी टाइप हैं, ठीक है। तो इसमें हमें टाइप्स भी पढ़ना है। जैसे यदि हीट से डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, तो यदि हीट से डिकम्पोजिशन हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। यदि ये डिकम्पोजिशन करंट से हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और यदि ये सन के लाइट से हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। तो ये डिकम्पोजिशन हमें 3 तरह का पढ़ना है, 3 टाइप्स। नाउ थर्ड रिएक्शन। सो जो थर्ड रिएक्शन है आपका वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको जो पढ़ना है वो 2 टाइप का पढ़ना है। फर्स्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बाद हमें फोर्थ रिएक्शन जो पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यदि हम दोनों को एक साथ मिला देते हैं इस रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को, तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स। तो रेडॉक्स भी इसी का पार्ट है, फोर्थ रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ हो जाते। फिफ्थ टाइप हमें रिएक्शन पढ़ना है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। और जो हमें फिर पढ़ना है इसके बाद सिक्स्थ, वो पढ़ना है कोरोजन। और सेवेंथ रिएक्शन हमें पढ़ना है रेंसिडिटी, ठीक है। वैसे रेंसिडिटी, ठीक है। जो ये कोरोजन और रेंसिडिटी है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है, रेडॉक्स रिएक्शन, उसी का जो है इंपैक्ट है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है, कोरोजन और रेंसिडिटी, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन का, खास करके ऑक्सीडेशन का ही वो पार्ट है। क्लियर। तो ये सारे जो है रिएक्शन पहले आप नोट करो। जो आप नोट्स बनाना बहुत प्रॉपरली, एक ब्लू पेन, एक रेड पेन, पेंसिल हमेशा अपने साथ रखना, प्रॉपर तरीके से नोट बनाना अच्छे राइटिंग में। जितनी अच्छे राइटिंग में आप नोट बनाओगे उतना ही अच्छा आपको रिवाइज करने में मजा आएगा, और जितनी अच्छी तरह रिवाइज करोगे बोर्ड में उतनी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने का मतलब है कि आपके नोट्स भी अच्छे तरह से बने हुए होने चाहिए। क्लियर। चलिए, तो यहां से अब आप हेडिंग डालो, जो हमारा फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन जो आपका कॉम्बिनेशन, अभी साथ साथ कोई लिखेगा नहीं, पहले ध्यान से सुनो। लिखने के लिए तो क्या है, मैं आपको नोट भी सेंड कर दूंगा, है ना, तब भी लिख लोगे, लेकिन अभी साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब जब मैं साथ साथ नोट बनाओगे, लेकिन अभी लिखना नहीं, जब मैं कहूंगा आप नोट करो तब नोट करना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझना मेन इंपॉर्टेंट है।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो जब क्या हो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट रिएक्ट करे, जैसे ए बी सी, मान लो डी भी है हमारे पास, ये रिएक्ट कर चार एलिमेंट कह लो, सबट्रैक्ट कह लो, कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल होगा, और वो बस सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे, सिंगल प्रोडक्ट मान लो पी फॉर्म किया, तो इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन कर गए सारे। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे अ रिएक्शन इन विच टू और more reactants combine and form a single product. A single product is called combination reaction. It's called combination reaction. अब चाहो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को यहां पे अंडरलाइन कर दो, ठीक है, कंबाइन को अंडरलाइन कर दो, तो सिंगल प्रोडक्ट को अंडरलाइन कर दो, तो इससे टीचर को ना इन कीवर्ड्स पे ध्यान चला जाए। कीवर्ड्स जो है वो लिखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप नोट कर लो इसको, पहले इतना देखो। अब हमें इसका जो है ना एग्जाम्पल लिखना है। जैसे एग्जाम्पल मान लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आया, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आ गया, 2 मार्क्स का भी आ गया, तो भी मान लो किसी ने क्या किया, बस इतना लिख के छोड़ दिया, तो उसको पता चला हाफ मार्क दे दिया टीचर ने, उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं। मार्क्स यदि आपको लेना है तो केमिस्ट्री बिना केमिकल रिएक्शन के अधूरा है, तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखना होगा। और जो मैं अभी केमिकल रिएक्शन लिखूंगा, ये केमिकल रिएक्शन ऐसे भी आपसे पूछ सकता है डिफरेंट फॉर्म में, तो ये सारे केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल में हम फर्स्ट केमिकल रिएक्शन लिखेंगे जिसको हम कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। स्लेकिंग ऑफ लाइम, स्लेकिंग ऑफ लाइम में देखो बच्चों क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया जाता है सॉलिड फॉर्म में, पाउडर आता है इसका, ठीक है ना। चूने की बोरी जिसको कहते हैं, पहले क्या होता था, चूने की बोरी लाते थे, पानी में मिलाते थे और उससे व्हाइट वॉश करते थे घरों में। ये तो जो पेंट आता है अब, डिस्टेम्पर आता है, वो तो अब आने लग गया ना, पहले नहीं होता था, पहले चूने की बोरी आती थी। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड वही है, चूने की बोरी, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका एक दूसरा नाम है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूं आपको सब कुछ लिखना है सॉरी, जो मैं लिख रहा हूं सब कुछ लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है कि सर ने ये लिखा है छोड़ो क्यों लिखना नाम। इस कैल्शियम ऑक्साइड का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम जनरली एग्जाम में आपको क्विक लाइम लिख के देगा, ठीक है, इसी को हम कहते हैं हिंदी में चूना। अब इसको जब आप क्या करोगे, रिएक्ट पानी के साथ मिलाओगे, वाटर, तो ये फॉर्म करेगा, वाटर को हम लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं, तो ये देखो क्या फॉर्म करता है। सुनो, हमेशा बच्चों आप याद रखना, कभी भी किसी रिएक्शन में फंस जाओ, आपको लगे यार कौन सा रिएक्शन बनेगा, तो हमेशा आप याद रखना कि फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। फर्स्ट वाला मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल। ये और वाटर कैसे टूटता है, मैंने पहले भी बताया था, H+ और OH- में। तो ये क्या देगा, प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट देगा आपका, जो प्लस है वो माइनस से रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो मुझे यहां पे 2 लगाना होगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर। एक इसका तीसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं स्लेक्ड। स्लेक्ड लाइम। जब लाइम को आपने स्लेक कर दिया, वाटर में मिला दिया,
तो वो हो गया स्लेक्ड लाइम। ये लाइम था, इसको बस आप लाइम भी कह सकते हो, ओनली लाइम भी कह सकते हो इसको। तो लाइम को जब वाटर में मिलाया तो स्लेक्ड लाइम बन गया। और रह क्या गया बस, अब देखो माइनस का O प्लस का H, तो H और O मिलके क्या बनाता है, वाटर। और नहीं, वो तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हीट निकलेगा बहुत सारा, इसमें हीट निकलेगा। हीट को हम कई बार ऐसे ट्राइंगल से भी दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या लाइम वाटर जो बना इसमें, इसी को यूज किया जाता है व्हाइट वॉश के लिए, व्हाइट वॉश, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई एक एक्स एलिमेंट है, जब वो वाटर से रिएक्ट करता है एक्स कंपाउंड, तो वो एक सॉल्यूशन बनाता है जिसको व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, वो है वाई, और बहुत सारा हीट निकलता है। तो बताओ एक्स वाई क्या है, तो एक्स है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, वाई है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जब आप रिएक्शन लिख लो, ठीक है, तो रिएक्शन को हमेशा क्या करना चाहिए, बॉक्स में डाल देना चाहिए। चलिए, तो ये फर्स्ट रिएक्शन है आपका स्लेकिंग ऑफ लाइम, इसको लिख लो, पहले नोट कर लो। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम एग्जांपल, अच्छा रुको, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो। यदि आपने कभी कहीं पे व्हाइट वॉश होते हुए देखा होगा अपने गांव वगैरह में, दिल्ली में तो होता नहीं है, दिल्ली में भी, लेकिन आपने कभी पेंट होते हुए घर में देखा होगा, डिस्टेम्पर लगाते हुए, तो पहले एक आध दिन ना वो सूखने में टाइम लेता है। जब वो सूख जाएगा पूरी तरह से, फिर उसमें चमक आता है। तो वो चमक किस लिए आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जब आप व्हाइट वॉश अप्लाई करते हो तो वो टाइम लेता है, फिर उसमें शाइनिंग आता है, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन सुनो। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है, बस उसका रीजन है क्या, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने अप्लाई किया, ये क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद ये बना देगा CaCO3 CaCO3, और इसमें से वाटर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो जब आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो इसका एक और नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या, इसका नाम है लाइम स्टोन, ठीक है। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन जो है, उसी की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये शाइन करता है, चमकता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है ना। तो जब वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब वो चमकने लग जाता है, और फिर हमें लगता है कि हाँ, कि अब वॉल में शाइनिंग आई, ठीक है। तो चमकता किस लिए है, लाइम स्टोन की वजह से। लाइम स्टोन कहीं भी होगा, जैसे आप जहां पे अभी बैठे हो, नीचे आप यदि वो लगा हुआ है, फर्श लगा हुआ है, और वो भी आपका लाइम स्टोन है। जितने ये मार्बल्स होते हैं वो सब लाइम स्टोन है। जो मार्बल होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। जितने भी मार्बल हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। मार्बल सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। और ये इसकी प्रॉपर्टी है कि वो चमकेगा। अब आप इस रिएक्शन को लिख लो, ठीक है। तो अब ये नोट कर लिया, तो हम चलते हैं अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के सेकंड एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल सेकंड देखिए, इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोयला क्या होता है, COL, कोल, कार्बन होता है, ठीक है। उसको आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे। बर्न हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ना। इसको हम ज्यादा डिटेल वे में पढ़ेंगे जब कार्बन पढ़ेंगे, तो कंबसन रिएक्शन होता है वैसे ही।
और कंबस्शन कर रहे हैं, हम कार्बन को जला रहे हैं, लेकिन ये टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, CO2 गैस, और बाई प्रोडक्ट निकलेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट मतलब इस तरह से प्रोडक्ट नहीं माना जाता है जैसा CO2 है, तो इसका बाई प्रोडक्ट है लाइट। जब भी आप कोई लेक्चर आओगे लाइट निकलेगा, थोड़ा बहुत लाइट निकलेगा और हीट भी निकलता है। तो लाइट और हीट निकलेगा जब भी आप कार्बन एलिमेंट को बर्न करोगे। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। देखो कार्बन ऑक्सीजन ऐड होके CO2 बना दिया। एक तीसरा रिएक्शन है इसका, हाइड्रोजन गैस। एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन गैस है, जब वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस से, तो वाटर फॉर्मेशन होता है H2O, और वो लिक्विड के फॉर्म में है। इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं। देखो हाइड्रोजन यहां पे 2 है, यहां पे भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहां पे 2 है, ऑक्सीजन यहां पे 1 है, तो मैं यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा करने से हाइड्रोजन 4 हो गया, तो मैं यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया, दूसरे रिएक्शन को तो बैलेंस नहीं किया, इसको बैलेंस किया। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बैलेंस फॉर्म याद रखना। सारे रिएक्शन का स्टेट याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे कौन सा कब किस स्टेट में होता है। ठीक है, इस रिएक्शन का स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये गैस है, ये गैस है, और ये लिक्विड है, ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है। ये पूछा हुआ है बोर्ड ने, अब आप नोट कर लो। तो ये 3 थे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सारे कंपाउंड के नाम पता होना चाहिए, सभी कंपाउंड का। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, ये क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ना H2, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो अब कॉम्बिनेशन गया, अब आप हेडिंग दो। तो अब आप हेडिंग दो, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन टाइप ऑफ रिएक्शन था, वो था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपका क्या होगा कि एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उसको क्या रिएक्टेंट होगा, सॉरी, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, उसको आप डिफरेंट टाइप्स से एनर्जी प्रोवाइड करो, चाहे हीट के फॉर्म में करो, चाहे करंट के फॉर्म में करो, चाहे सनलाइट के प्रेजेंस में करो, कुछ ना कुछ इसको एनर्जी चाहिए। तो ये क्या होगा, बहुत सारे एलिमेंट में टूट जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट जाएगा, B, C, D मान लो ऐसे। ठीक है, तो ये है डिकम्पोजिशन, टूटना, नाम ही है डिकम्पोजिशन, टूटना। और तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी बाहर से देना होता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मतलब इनसाइड, इससे याद रख लेना। तो जब भी एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ता है किसी रिएक्शन में, तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन का पहले हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन, तो लिखेंगे अ रिएक्शन इन विच a single reactant, a reaction in which a single reactant breaks into two or many products then it is called decomposition reaction. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होता है। दिस रिएक्शन requires external energy.
So all the decomposition reactions are एंडोथर्मिक, मतलब इसको एंडोथर्मिक एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर ये बात? इतना नोट करो पहले। अब इसका एग्जाम्पल देखो, बिना एग्जाम्पल के आंसर अधूरा है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है और रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो CaCO3, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट या स्लेक्ट लाइम, अभी लिखवाया था। हाँ, तो इस, अच्छा रुको 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 रुको, ऐसा मत, यहां पे ना पहले आप यहां पे अब सब हेडिंग दो, क्योंकि टाइप है ना इसके डिकम्पोजिशन के। तो फर्स्ट दो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब आपका डिकम्पोजिशन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का छोटा सा एक पार्ट लिख लेते हैं। when decomposition takes place in the presence of heat, then it is called thermal decomposition. थर्मल डिकम्पोजिशन, क्लियर? अब देखो इसका हमें एग्जाम्पल लिखना होगा। तो एग्जाम्पल में आप फर्स्ट लिखो रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो लाइमस्टोन को क्या होगा जब आप हीट दोगे, इसको कंप्लीट करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, ठीक है, अभी देखो ये हो गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस इसमें से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ये पाउडर के फॉर्म में होता है। तो जो आपका मार्बल था CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल होता है ये। तो जो आपके मार्बल लगे हुए हैं मॉन्यूमेंट्स में, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वो ब्रेक होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर के फॉर्म जैसा होता है, ठीक है। तो वो जैसे पाउडर फॉर्म में बदलने लगेगा तो उसकी एक तो शाइनिंग प्रॉपर्टी भी चली जाएगी और वो ब्रेक होने लगेगा थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से। तो इससे क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्लोबल वार्मिंग मॉन्यूमेंट्स के लिए कैसे हार्मफुल है, ठीक है। जो बच्चे हमारे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दो, सो दैट कि जब भी हम कोई क्लास रिलीज करें कुछ भी टॉपिक के ऊपर, तो आपका उसका अपडेट मिल जाए और आपकी वो क्लास कंप्लीट हो जाए, ठीक है। पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो उससे आपको याद रहेगा कि भाई ये क्लास आ गया सर का, ये देखना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।